नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एसएससी सॉल्यूशंस विद अनुज। जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स सब्जेक्ट वाइज आज हम आपको बताने वाले हैं। देखो बच्चों, जो हमारा एसएससी सीजीएल का पेपर होगा अभी सितंबर अक्टूबर के आसपास होगा, तो उसके लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं हर चैप्टर से, हर चीज़ से मतलब हम आपको इंडिविजुअली बताएंगे। ठीक है, अपनी क्लास शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले हमारा आता है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। देखो, ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ये हमने कहाँ से एनालाइज किया है। जो अभी आपका सीपीओ का पेपर हुआ था, अभी हमारा सीएचएसएल का भी एग्ज़ाम हो चुका है, हमारा पेज जो उसका हुआ था सिलेक्शन पोस्ट का फेज़ 12 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका, जो एसएससी जीडी का पेपर हुआ था उसके बारे में, दिल्ली पुलिस का जो कांस्टेबल का पेपर हुआ था अभी हाल फिलहाल में, तो इन्हीं सब का एनालिसिस करके हमने ये देखा कि कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे क्वेश्चन एसएससी बार बार पूछ रहा है। देखो, सबसे पहले चलते हैं हम मैथ की तरफ। तो मैथ में सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपका ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में भी क्या इंपॉर्टेंट होता है बच्चों, एक आपका होता है ट्रायंगल। ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है बार बार, और एक है आपका सर्कल। इससे तो क्वेश्चन हर शिफ्ट में आपको 2 से 3 क्वेश्चन इसमें से आपको मिल रहे हैं। देखो, ट्रायंगल में एक आपका जो ज़्यादा बेस होता है वो आपका होता है थेल्स थ्योरम पे बेस्ड होता है, या आपकी मिड पॉइंट थ्योरम पे बेस होता है। अगर हम बात करें सर्कल की, तो इसमें आपका जो सीएचएसएल में पूछा गया था वो आपका बार बार टेंजेंट के बारे में पूछा जा रहा था, जो आपकी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट थी, जो आपकी ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट होती है, इनके बारे में बार बार पूछा जा रहा था। ठीक है, तो आपने सबसे पहले अपना ज्योमेट्री को अच्छे से कवर कर लेना है, किसको, ट्रायंगल को और सर्कल को। और इनमें क्या क्या टॉपिक करना है, एक अपना थेल्स थ्योरम कर लीजिए, एक आपका मिड पॉइंट थ्योरम है, एक आपका कोस थीटा रूल होता है, एक आपका सर्कल में जैसे ये टेंजेंट्स हो गए, ये कोड वाले हो गए, तो इनको आप अच्छे से अपना प्रिपेयर कर लीजिए सबसे पहले तो। ठीक है, उसके बाद आता है ट्रिग्नोमेट्री। 2 से 3 क्वेश्चन होते हैं इसमें, आपके डायरेक्ट थीटा की वैल्यू पुट करें और सोल्व करें, ऐसा होता है। उसके बाद अलजेब्रा की बात करें तो उसमें आपसे 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जैसे आपसे x + 1/x दे दिया, आपसे x² + 1/x², इसके बारे में पूछ लिया। तो ये जो चीज़ें हैं ये आप अच्छे से कर लीजिए। और सबसे इंपॉर्टेंट जो अलजेब्रा में पूछा जाता है बच्चों, वो फॉर्मूले पर डिपेंड होता है। देखो, आपका फॉर्मूला होता है जैसे a³ + b³ क्या होता है, इस पे क्वेश्चन आ जाएगा। a³ - b³ है एक फॉर्मूला, इस पे आ जाएगा। तो इन दोनों पे भी ज़्यादातर क्वेश्चन बेस आते हैं। ठीक है, बाकी आप अलजेब्रा भी अच्छे से कर लीजिए। अगर हम बात करें प्रॉफिट लॉस का, इससे भी 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, नंबर सिस्टम से भी 2 क्वेश्चन। अब नंबर सिस्टम में एक चीज़ आप रट के जाइएगा, आपका डिविजिबिलिटी रूल। क्या रट के जाना है, डिविजिबिलिटी रूल रट के जाना है। इससे एक क्वेश्चन जरूर आ रहा है, और इसमें भी ज़्यादातर आपका या तो आपका 11 से डिविजिबिलिटी रूल वाला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, या आपका 72 से पूछा जा रहा है, क्योंकि 72 को हमें 2 भागों में बांटना पड़ता है, 8 × 9 8 × 72। तो अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी देखेंगे तो मेनली या तो वो 11 पे डिपेंड है, या वो आपका 72 पे डिपेंड होगा। ठीक है भाई। उसके बाद जो DI आता है 3 नंबर का, 3 का आता है या 4 का आता है, तो ये भी आप देख लीजिएगा। उसके बाद हमारे पास बचता है एक टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क से आपके 1 या 2 क्वेश्चन आते ही आते हैं, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आते हैं। अगर आपका कंसेप्ट थोड़ा सा भी क्लियर है तो आपको टाइम एंड वर्क में दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद एक आता है TSD का, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का। ठीक है, इसमें से भी आपका 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं, इसमें भी आपको कुछ खास दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद आता है परसेंटेज के क्वेश्चन, 2 से 3 क्वेश्चन आपको परसेंटेज के भी मिल जाएंगे। इसमें आपका सिंप्लीफिकेशन भी इंक्लूड हो जाता है, तो इसमें भी आपको खास दिक्कत नहीं आएगी अगर आपके अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हैं तो। ठीक है भाई। उसके बाद अगर मैं बात करूं, अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हैं तो आप एक काम किया कीजिए, डेली आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाया कीजिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने से आपका क्या फ़ायदा होगा, आपका ये फ़ायदा होगा कि आपको ये पता लगेगा कि जो पिछले सालों में जो पेपर आए हैं वो कैसे पेपर हैं, किस लेवल के पेपर हैं और किस लेवल के क्वेश्चन उसमें पूछे जा रहे हैं। ताकि मान लीजिए अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करके जाते हैं तो जैसे ही आपको आपका क्वेश्चन दिखेगा वहाँ पर कंप्यूटर में, तो आप क्या करेंगे, आपको जब भी दिमाग में ये क्लिक करेगा कि ये क्वेश्चन तो ऐसे सोल्व होता है, मतलब उसके लिए आपने ना फॉर्मूला सोचना पड़े ना कुछ, आपको पहले से ही पता होगा कि इसको मैं इस तरीके से अच्छे से सोल्व कर सकता हूँ। ठीक है, अगर हम बात करें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, तो हम 2023 के आपको अपने इसी चैनल पे एसएससी सॉल्यूशंस विद अनुज पे 2023 के मैथ्स के पेपर सोल्व करवा ले हैं। टोटल 39 शिफ्ट हुई थी, हमने 14 जुलाई पहली शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट कंप्लीट करवा दी है। आज हम करवा देंगे थर्ड शिफ्ट। डेली एक शिफ्ट कंप्लीट करवाते हैं और इसकी आपको PDF भी प्रोवाइड करवाते हैं, बिल्कुल सोल्व क्वेश्चन की। ठीक है, जो क्वेश्चंस हम क्लास में सोल्व करवाते हैं, जिस तरीके से करवाते हैं, सोल्व PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर हम
प्रोवाइड करवा देते हैं। एसएससी सॉल्यूशंस विद अनुज हमारा टेलीग्राम चैनल है, ठीक है। वहाँ पे आपको और बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिल जाएंगी जो आपके पेपर के लिए बेनिफिशियल होंगी, तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर करें। अगर हम बात करें रीजनिंग के बारे में, तो रीजनिंग कोडिंग डिकोडिंग होती है, ओड वन आउट, मिसिंग नंबर, एनालॉजी और क्लासिफिकेशन। देखो बच्चों, आपकी रीजनिंग कैसे अच्छी होगी, आपको एक तो सबसे पहले जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने हैं डेली के आप 2 पेपर, मतलब 50 क्वेश्चन डेली के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप रीजनिंग को दीजिए ही दीजिए, क्योंकि ये एकमात्र ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप 25 में से 25 अपना अच्छे से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके पूरे के पूरे 25 ठीक कर सकते हैं। डेली का 1 घंटा अगर आप इसको देंगे तो आपको पेपर में इसका फ़ायदा पता लगेगा कि डेली का जो 1 घंटा हम रीजनिंग को दे रहे थे वो हमारे पूरे 25 क्वेश्चन ठीक कर रहा है। देखो बच्चों, टोटल अपने पास 4 सेक्शन है, ठीक है, 4 सेक्शन है, 25, 25 और 25 और 25। ये हमारे जीके के हैं, ये हमारा इंग्लिश का है, ये हमारा मैथ का, ये हमारा रीजनिंग का। अगर डेली 1 घंटा हम इसको दे रहे हैं, हम डेली 1 घंटा दे के इसको 50 क्वेश्चन अपने सोल्व कर रहे हैं, तो हमारे पास बस 3 सेक्शन बचते हैं। अगर डेली 1 घंटा दोगे और 50 क्वेश्चन सोल्व करोगे तो आप ये लगा लीजिए इसका आप में कोई मतलब ही नहीं है। इसको आप फिर अपने उससे बाहर कर दीजिए कि 25 नंबर तो मेरे, मतलब 25 क्वेश्चन तो मेरे ठीक ही ठीक है, रीजनिंग को तो मैं गिन ही नहीं रहा, मेरे को अब इसमें स्कोर करना है, 25 तो मैं कर लूँगा पूरे अच्छे से। और ये आपके तभी होंगे जब आप डेली के 50 क्वेश्चन डेली का 1 घंटा रीजनिंग को देंगे। अब आपको जब आप डेली के 50 क्वेश्चन करेंगे तो आपको ये पता लगेगा कि भाई मेरे को कहाँ दिक्कत आ रही है, किस चैप्टर में दिक्कत आ रही है रीजनिंग के। फिर आप यूट्यूब पे या कहीं भी जाके यूट्यूब पे जाके सर्च करिए उस चैप्टर को, और उस चैप्टर को अच्छे से समझिए कि इस चैप्टर में मेरे को दिक्कत आ रही थी, इस टॉपिक में अब मैंने ये टॉपिक क्लियर कर लिया, तो यहाँ से आपके 50 नंबर को कोई भी नहीं रोक सकता। और इस 50 नंबर में आप खुद देखेंगे कि आप सबसे आगे निकल सकते हैं अगर आपके 25 के 25 रीजनिंग में ठीक है। एक क्वेश्चन भी अगर हमारा रीजनिंग में गलत हो जाता है तो वो फिर नेगेटिव वे में चला जाता है एक तरीके से। उसके बाद हम बात करें अगर इंग्लिश के बारे में, तो टॉपिक क्या होते हैं, ग्रामर 9 से 10। देखो इसके बारे में बताऊंगा, वो कैब 9 से 10, रीडिंग। सबसे पहले तो आपका एक क्लोज टेस्ट आता है। क्लोज टेस्ट आपका है कितने नंबर का आता है, 5 नंबर का आता है, ठीक है। अगर आपकी वो कैब अच्छी होगी तो आप इसको भी अच्छे से कर लेंगे। तो डेली के 1 या 2 क्लोज टेस्ट आप डेली किया कीजिए, टाइम निकाल के, 2 नहीं तो 1 तो जरूर किया कीजिए, ठीक है। अगर हम बात करें वो कैब के बारे में, तो अब जो हाल फिलहाल पेपर हो रहे हैं उसमें वो कैब की वेटेज बहुत कर दी गई है। इसमें आपके 4-5 सिनोनिम डाल देते हैं, 2-3 एंटोनिम डाल देते हैं, 2 वन वर्ड मान लो और 2 ईडियम फ्रेज मान लो। मतलब आपको वो कैब तो बिल्कुल रट के रखनी है। और भाई मैं प्रेफर करूँगा नीतू सिंह की मैम की वॉल्यूम 1 है, उसमें से आप अच्छे से कर लीजिए उस बुक में से, तो उसमें वो कैब आपकी सच में बहुत अच्छी हो जाएगी। या कई बच्चे जो ब्लैक बुक ले रखी है जिन्होंने, वो ब्लैक बुक से कर लीजिए, जहाँ से भी आपको करनी है कर लीजिए, लेकिन अपनी वो कैब को अच्छा प्रिपेयर कर लीजिए। अगर हम बात करें ग्रामर्स के चैप्टर की, तो इसमें 9 से 10 अब कम कर दिए हैं। देखो आपका जो ग्रामर है, आप देखोगे अब आने वाले जो पीछे पेपर हुए थे, हमारा CGL वो CHSL का हुआ था, CPO सिलेक्शन पोस्ट, तो सबसे ज़्यादा जो है आर्टिकल से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आर्टिकल से संबंधित, एडजेक्टिव से संबंधित। आपके जो 2 क्वेश्चन किसके आते हैं, एक्टिव पैसिव वॉइस के आते हैं, नरेशन के आते हैं, 2 क्वेश्चन तो वो हो गए। 5 आपके इसमें आगे ग्रामर में आपका ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान अब उन्होंने आर्टिकल्स पे दे रखा है, SSC वालों ने एडजेक्टिव पे दे रखा है, ठीक है। तो ये आप अच्छे से करके जाइएगा दोनों चैप्टर। एक आप वो कर लीजिएगा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अगर किसी बच्चा पूरी कवर नहीं कर पाता है तो इन 3-4 चैप्टर्स को अच्छे से कर जाइए, वहाँ से भी आपकी बात बन जाएगी, ठीक है भाई। उसके बाद चलते हैं जीके के बारे में, तो ये तो सबसे ज़्यादा है। सबसे पहले आपने हिस्ट्री की बात आती है, 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं। बायोलॉजी के भी आपके 2 से 3 आते हैं, पॉलिटी के भी 2 से 3 आते हैं, और स्टैटिक जीके के 4 से 5 आते हैं। करंट अफेयर्स को आप जब कीजिए जब आपके ये ऊपर वाले कंसेप्ट जो हैं अच्छे से हो जाएं। अगर ये नहीं होगा और आप करंट अफेयर्स में टाइम देने लग जाएंगे तो आपको यहाँ बहुत नुकसान हो जाएगा। देखो अब करना कैसे है, देखो भाई सबसे पहले अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहला जो आपका इन द साइट है, वहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। दूसरा जो हमारे गौतम बुद्धा हैं, इनके बारे में, इनका डेथ कहाँ हुई थी, बर्थ कहाँ हुआ था, कहाँ सरमन दिया था, कैसे क्या था, इनकी कौन सी 4 बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी, उनके बारे में। बायोलॉजी की बात करें तो आपका क्वेश्चन बन जाता है सेल से। आपसे इसमें केमिस्ट्री में भी आता है, केमिकल फार्मूला बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है, जो केमिकल फार्मूला होते हैं वो बहुत पूछे जाते हैं। उसके बाद आपके विटामिन्स बहुत पूछे जाते हैं। उसके बाद आपकी जो डिजीज़ होती हैं वो बहुत पूछी जाती हैं। उसके बाद अगर हम फिजिक्स की बात करें तो उसमें आपकी क्या आ जाती हैं, जो फिजिकल क्वांटिटी होती हैं, इनके बारे में बहुत पूछा जाता है। तो ये सारी कुछ मेन टॉपिक ऐसे हैं, इन टॉपिक्स को हम डेली अपने चैनल पे करवा भी रहे हैं, डेली प्रीवियस ईयर भी करवा रहे हैं, आप देख सकते हैं। नहीं तो ये डेली मतलब ये टॉपिक ऐसे हैं जो आपने प्रिपेयर अच्छे से बिल्कुल रट के जाने हैं,
ठीक है। उसके बाद हम पॉलिटी की बात करें तो पॉलिटी में आपके सबसे ज़्यादा आर्टिकल्स पे ध्यान दिया गया है, और आर्टिकल्स भी ये नहीं कि बहुत मुश्किल पूछ रहा है। आर्टिकल आपसे 1 से लेके 50 के बीच के रटे रखिए। जो डीपीएसपी है यहाँ से बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं, और जो आपका फंडामेंटल ड्यूटीज़ है यहाँ से बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं, फंडामेंटल राइट्स। बस इन 3 चीज़ों से याद रखना आपने। आप पहले 4 पार्ट बिल्कुल अच्छे से रट के रखिए। 1 से 50 आर्टिकल्स हो, कौन सा किस भाग में आता है, कैसे क्या पार्ट में आता है, इनको आप अच्छे से रट के रखिए। उसके बाद स्टैटिक जीके की, अब इनके टॉपिक की बात करते हैं। देखो, अगर हम बात करें पॉलिटी में तो आपसे आर्टिकल्स पूछे जाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, बहुत ज़्यादा आर्टिकल्स। और सेंसस 2011 सभी को पता है, यहाँ से तो क्वेश्चन आता ही आता है, ये तो एसएससी का फेवरेट है। अब म्यूजिकल एंड इंस्ट्रूमेंट से भी आता है, क्लासिकल फोक डांसेस हैं, फेयर फेस्टिवल हो गए, फेमस पर्सनैलिटी हो गई, इनके द्वारा जो स्लोगन दिए गए हैं उनके बारे में। जो स्टैटिक जीके आपकी न्यूज़ में चल रही है वो क्या आएगी, इन्हीं से संबंधित आएगी। जैसे कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स था, या कोई था, किसी की डेथ हो गई, या किसी कोई नया हमारा फोक डांस बनाया गया, कि कोई नया फेस्टिवल मनाया गया, कोई फेमस पर्सनैलिटी था उसकी डेथ हो गई, या उसकी डेथ पे कौन सा डे मनाया जाता है। जैसे अभी एसएससी बार बार महात्मा गांधी के बारे में पूछे जा रहा है, और उस टाइम जब सितंबर अक्टूबर में हमारा पेपर होगा तो 2 अक्टूबर को क्या है, गांधी जयंती। इस दिन क्या मनाया जाता है, नॉन वायलेंस डे। ये आप ये लगा लीजिए, हर शिफ्ट में सीएचएसएल और सीपीओ की हर शिफ्ट में ये क्वेश्चन था कि 2 अक्टूबर को कौन सा डे मनाया जाता है, या नॉन वायलेंस डे कब मनाया जाता है, किसके उस पे मनाया जाता है। तो ये आप बिल्कुल रट के रखिएगा, क्योंकि अक्टूबर में होगा तो महात्मा गांधी से जितने भी इम्पोर्टेंट रिलेटेड फैक्ट हैं आप उनको बिल्कुल रट के जाइएगा, ठीक है। उसके बाद दिल्ली सल्तनत आ जाती है, मुगल्स आ जाते हैं, इंडिपेंडेंस मूवमेंट आ जाती है, रिवर सिस्टम है, ये अब कम कर दिया है, पहले बहुत पूछता था। डेफिशिएंसी डिजीज आ गए, सेल स्ट्रक्चर हो गया, उसकी क्लासिफिकेशन होगी, और स्टैटिक जीके इन न्यूज़ होगी, ठीक है, ये सारी चीज़ें। उसके बाद अगर हम बात करें करंट अफेयर्स के बारे में तो सबसे लास्ट में, लास्ट के 10-15 दिन आप करंट अफेयर्स को दीजिएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। उसमें आपने क्या याद रखना है, एक तो आपने अवार्ड और प्राइज़ याद रखने हैं अच्छे से, जितनी भी नई अपॉइंटमेंट हुई। अभी लोकसभा का इलेक्शन हुआ था, सभी को पता है, लोकसभा इलेक्शन हुए थे, नए नए मिनिस्टर बनाए गए हैं, गवर्नर बनाए गए हैं, तो इन सब को आप बिल्कुल रट के जाइएगा। उसके बाद स्पोर्ट्स से संबंधित है कि कौन सा कप कहाँ हुआ, किसने जीता, जैसे अभी इंडिया जीत के आया है तो इसके बारे में रट के जाइएगा, और बुक्स और ऑथर के बारे में रट के जाइएगा। देखो, ये 4 टॉपिक इतने इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर मान लो आपसे करंट अफेयर्स में 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं तो 3 में से आपके 2 क्वेश्चन इन्हीं 4 टॉपिक में से मिलेंगे, ठीक है भाई। ये था हमारा मेन जो भी हमने आपको बता दिया। अगर हम बात करें अपने चैनल के बारे में तो हम मैथ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करवा रहे हैं। अभी हमने 2023 के शुरू कर दिए हैं। बाकी जीके का जो 2022 का जो पेपर हुआ था आपका, जीएस का, सीजीएल का, हम उसको भी डिस्कस कर रहे हैं। इसको 1 लाइनर फॉर्म में कर रहे हैं, और दिन में एक हमारी क्लास आती है जिसको हम फुल डिटेल में करते हैं। डेली के 10 से 15 क्वेश्चन ये लगा लीजिए, पूरी डिटेल में आपको समझाते हैं अच्छे से। आप हमारी वीडियोज़ भी देख सकते हैं, ठीक है भाई। आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, हमारा आप कंटेंट देखिए एक बार। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।